बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 ग्राफ्स एंड फंक्शन एक्सरसाइज 4.2 टॉपिक ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं? ऐसी वैल्यूज़ जो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। अब हमारा यहाँ पे टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ये एक इस तरह का फंक्शन होगा जिसमें एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की दोनों साइड पे बार्स होंगी और ये हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स बार है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की वो डिस्टेंस होता है जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है और ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा वी शेप ग्राफ बनेगा। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शंस। जो आपको क्वेश्चन दिए गए इनके ग्राफ बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स माइनस टू। फ्रेंड्स, फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं कि ये वाई के इक्वल है। वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस टू। अब हमने इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यूज़ खुद से पुट करनी है और जो रिजल्ट्स आएंगे वो y की वैल्यूज़ होंगी। लेट करते हैं, मैं फ़र्स्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ माइनस टू इक्वल टू -4। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की जो बार है वो इसे पॉजिटिव बना रही है तो ये y इज़ इक्वल टू 4 आ रहा है। नेक्स्ट अब हम फंक्शन में -1 पुट कर रहे हैं। -1 -2 इज़ इक्वल टू -3। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की जो बार है वो इसको प्लस बना देंगे तो ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली देन मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ। 0 - 2 इज़ इक्वल टू -2। बार्स की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा तो y इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब हम नेक्स्ट वैल्यू x की 1 पुट कर रहे हैं। 1 - 2 इज़ इक्वल टू -1। माइनस का जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा बार्स की वजह से तो ये प्लस आ जाएगी। सिमिलरली हमने नेक्स्ट वैल्यू पुट की 2। जब मैं 2 पुट कर रही हूँ 2 प्लस का और माइनस का 2 कैंसिल होकर 0 रह जाएगा तो y इज़ इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट मैंने 3 पुट किया। 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1 तो y का आंसर 1 आ जाएगा। देन मैंने 4 पुट किया। 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। देन मैंने 5 पुट किया। 5 - 2 इज़ इक्वल टू 3 आ गया। एंड लास्ट मैंने 6 पुट किया। 6 - 2 इज़ इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास टेबल वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x और y के पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम इन पॉइंट्स की हेल्प से ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। x एक्सिस एंड y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और वर्टिकल लाइन y एक्सिस को। जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं उसको हमने नाम दे दिया है ओरिजिन का। ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी x की और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। ओरिजिन से अपवर्ड y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट था x - 2 एंड y 4। तो देखिए ये पॉइंट हमें मिलेगा लेफ़्ट साइड पे x - 2 एंड y 4। इसी तरह से सेकंड पॉइंट था -1 एंड 3। x -1 होना चाहिए और y 3 होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है x 0 एंड y 2। तो ये हमें y एक्सिस पे मिल रहा है पॉइंट 0 एंड 2। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट है x भी 1 होना चाहिए और y भी 1 होना चाहिए। ये हमें मिल रहा है ओरिजिन के राइट साइड पे। देन नेक्स्ट पॉइंट है x 2 एंड y 0। ये आपको मिलेगा x एक्सिस पे। नेक्स्ट पॉइंट है x 3 एंड y 1। सिमिलरली बाकी पॉइंट्स पे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो जब हम इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये एक ग्राफ बन रहा है वी शेप। तो हम जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ हमेशा वी शेप बनते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट बार्स x + 2 + 3। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट बार x + 2 + 3। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ये फंक्शन y के इक्वल है। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन y इज़ इक्वल टू x + 2 + 3। अब फंक्शन आ चुका है, हमने y के इक्वल इसको लेट कर लिया है। देन हमने टेबल ऑफ वैल्यूज़ निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरह x की वैल्यूज़ हम खुद से लेंगे और उसको पुट करेंगे फंक्शन में तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। देखिए मैंने सबसे पहले जो पॉइंट लिया है x का -5 लिया है। -5 को हम x की जगह पे पुट करेंगे। -5 + 2 इज़ इक्वल टू 3। देन 3 + 3 इज़ इक्वल टू 6। जब मैंने x की वैल्यू -5 पुट की तो y इज़ इक्वल टू 6 आ गया। नेक्स्ट अब हम पुट कर रहे हैं x इज़ इक्वल टू -4। -4 + 2 इज़ इक्वल टू -2। बार्स की वजह से साइन माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा तो 2 + 3 इज़ इक्वल टू 5 आ गया। नेक्स्ट अब हमने x की वैल्यू पुट की -3 + 2 इज़ इक्वल टू -1। माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में तो 1 + 3 इज़ इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट मैंने पुट किया -2 + 2 इज़ इक्वल टू 0 तो 0 + 3 इज़ इक्वल टू 3। नेक्स्ट मैंने x की वैल्यू पुट की है -1 + 2 इज़ इक्वल टू +1।
+1 + 3 इज इक्वल टू +4। सिमिलरली नेक्स्ट मैंने पॉइंट पुट किया 0, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। लास्ट पॉइंट मैंने पुट किया 1, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 + 3 इज इक्वल टू 6। एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट पार्ट की तरह आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया और पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास -5 एंड 6 है, तो ये आपको ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे मिलेगा। एक्स एक्सिस पे -5 होना चाहिए और वाई पर 6। देन सेकेंड पॉइंट है -4 एंड 5, ये आपको मिलेगा ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे। देन थर्ड पॉइंट है x -3 एंड y 4। उसके बाद हम ढूंढेंगे फोर्थ पॉइंट, x एक्सिस पे -2 एंड y पर 3 है। यहाँ से हमारे पास 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट अब x एक्सिस पे -1 है और y 4 है। ये भी आपको बेटा ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर ही मिलेगा। x 1 होना चाहिए और y 4 होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है x 0 एंड y 5, तो ये आपको y एक्सिस पे मिलेगा क्योंकि y एक्सिस पे 0 x हमेशा 0 होता है और y 5 जहाँ पर 5 आ रहा है वहाँ पर हम पॉइंट प्लॉट करेंगे। लास्ट पॉइंट है x 1 है और y 6 है, तो ये आपको ओरिजिन के राइट साइड पे मिलेगा। जब हम इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक ग्राफ बनेगा, वी शेप ग्राफ। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है f(x) इज इक्वल टू 2 बार्स x + 4 - 3। सबसे पहले फंक्शन को लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। देन y इज इक्वल टू 2 बार x + 4 - 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जब हम फंक्शन में x की वैल्यूज़ खुद से पुट करेंगे तो y के पॉइंट्स आते जाएंगे और हम इसको एक टेबल की शेप में ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने -8 पुट किया x की जगह पर, तो -8 + 4 इज इक्वल टू -4 आएगा। बार्स की वजह से ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। देन 2 × 4 इज इक्वल टू 8 एंड 8 - 3 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -7, -7 + 4 इज इक्वल टू -3। बार्स माइनस के साइन को चेंज करके प्लस का बना देंगे। 2 × 3 6, 6 - 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स भी पुट करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जब हम x की वैल्यू -6 पुट कर रहे हैं तो y 1 आ रहा है। देन मैंने x की वैल्यू -5 पुट की है तो y -1 आया है। नेक्स्ट मैंने x की वैल्यू -4 पुट की है तो y -3 आ रहा है। सो ऑन -3 पुट करने से -1 आ रहा है। x की वैल्यू -2 पुट करने से y 1 आ रहा है। देन x की वैल्यू -1 पुट करने से y 3 आ रहा है और अगेन x की वैल्यू 0 पुट करने से 5 आ रहा है। इस तरह से हमारे पास टेबल कंप्लीट हो चुका है, ऑर्डर्ड पेयर बन चुके हैं। अब हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट है x -8 एंड y 5 है। तो देखिए x एक्सिस पे -8 होना चाहिए और y +5 होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा, -8 एंड 5। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है x -7 एंड y 3 है। तो x एक्सिस पे -7 और y पे 3 आना चाहिए। तो ये आपको सेकेंड पॉइंट नज़र आ रहा है सामने। सिमिलरली थर्ड पॉइंट है x -6 एंड y 1। तो x एक्सिस पे -6 और y एक्सिस पे 1, ये आपको थर्ड पॉइंट नज़र आ रहा है ग्राफ पे। देन हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट है x -5 एंड y आल्सो -1 है। तो ये आपको ओरिजिन के डाउनवर्ड साइड पे नज़र आ रहा होगा कि x -5 है और y -1 है। फोर्थ पॉइंट है ये। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है -4 एंड y -3। तो x एक्सिस पे -4 होना चाहिए और y एक्सिस पे -3 है। तो बेटा ये पॉइंट भी आपको ग्राफ में ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड साइड पे मिलेगा, -4 एंड 3। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है x -3 एंड y इज इक्वल टू -1। तो ये पॉइंट भी आपको मिल रहा है ग्राफ के ओरिजिन के लेफ्ट एंड डाउनवर्ड साइड पे। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है x -2 एंड y 1। तो x एक्सिस -2 होना चाहिए और y +1 होना चाहिए। तो ये आपको मिलेगा ग्राफ के ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे बट अपवर्ड साइड पे, बिकॉज यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है x -1 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये आपको मिलेगा ग्राफ में ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे अपवर्ड साइड पे, बिकॉज y पॉजिटिव है लेकिन x यहाँ पर नेगेटिव है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है x 0 होना चाहिए और y 5। तो हम पहले भी बात बता चुके हैं आपको कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो जहाँ पर y 5 आ रहा है वहाँ पर आप ये पॉइंट प्लॉट कर लेंगे। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो जब हम इन्हें मिलाएंगे तो एक ग्राफ बन रहा है, वी शेप ग्राफ। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फंक्शन का ग्राफ हमेशा वी शेप ग्राफ ही बनता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्लास वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 3 पार्ट्स आपने होमवर्क में करने। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़ क्लास।